ओम शांति। अभी हम सब देखते हैं कि कोई भी अगर दुख है, सुख है, तो हम याद करते हैं सबसे पहले भगवान को। हम टेम्पल में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो कोई भी हमारी इष्ट देवता है, इष्ट देव है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, उसके पास हम जाते हैं। अगर हमें कोई सुख मिलता है तो भी हम जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। अगर हमें कोई दुख होता है तो भी हम पहले भगवान को याद करते हैं, है ना। हम सभी जाते हैं। तो अब सोचने की बात यह है, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या अगर कोई भी बात हम भगवान के पास लेकर गए तो क्या वो हर बात हमारी पूरी होती है, या कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो ऐसे क्यों होता है? भगवान के पास जब हम हमारा कोई दुख लेके जाते हैं, दर्द लेके जाते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि हमारी भगवान सुन लेता है और हमें सोल्यूशन मिल जाता है, उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि हम उसी दुख में रहते हैं, उसी दर्द में रहते हैं, भगवान के पास जाते रहते हैं, भगवान से पूछते रहते हैं, लेकिन हमें उसमें से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। अब ये ऐसे क्यों होता है? इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान है क्या, भगवान होता कहाँ है, भगवान मतलब क्या है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस भगवान से हमें क्या मांगना है। क्योंकि अगर हम सपोज किसी ग्रोसरी की दुकान में जाएंगे, जहाँ पे धान मिलता है ना, वहाँ पे अगर हम जाएंगे और वहाँ पर अगर हम फूल मांगेंगे तो हमें मिलेंगे नहीं, है ना। या फिर हम अगर वेजिटेबल शॉप जो होता है वहाँ पर जाएंगे और फिर हम वहाँ पे गेहूं या चावल मांगेंगे तो वो मिलेगा नहीं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाकर किसके साथ क्या बात करें, कैसी बात करें। भगवान भी हमारे साथ बात करता है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि भगवान के साथ बात किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से बात करने से भगवान को सुनाई देता है। या फिर उल्टा कह सकते हैं कि भगवान तो हमारी सुन लेता है, लेकिन भगवान उसके बारे में क्या बोल रहा है ये हमें समझ में नहीं आता है। तो हमें हमारी वो कैपेसिटी बढ़ानी है। भगवान की सुनने की जो शक्ति है, भगवान की सुनने का जो तरीका है, वो हमें अपनाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भगवान है कौन, वो रहता कहाँ पर है, भगवान मतलब क्या है, भगवान हमारे लिए क्या करता है ना। ये सबसे पहले हम जान लेंगे। तो अभी तो हम सब कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, महिमा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। हम भगवान मानते हैं ना, भगवान को हम मानते हैं, भगवान को हम माता पिता मानते हैं, भगवान के साथ हम सभी बातें शेयर करते हैं। तो भगवान है कौन? तो भगवान मतलब एक ऐसी आत्मा है, ऐसी एनर्जी है जो अजर अमर है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। इसके बाद आपके कई सारे सवाल होंगे, तो अगर कोई सवाल है तो आप लिख के रखना, बाद में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसके पास जाना जरूरी है, वो क्या है, वो हम आज के सेशन में देखेंगे। तो भगवान मतलब क्या है? तो वो अजर अमर है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। भगवान को ना जन्म लेना पड़ता है, ना उसकी मृत्यु होती है, वो अजर अमर है, ठीक है। हम अब जिसकी पूजा करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि मैं किसके पास जाती हूँ और वो कैसा है। क्या जिसके पास मैं जाती हूँ, जिसे मैं भगवान समझती हूँ, क्या वो अजर अमर है? ये हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो भगवान ने अपनी जो पहचान दी हुई है, अब वो कहाँ दी है, कब दी है, कैसे दी है, ये हम बाद में रोज की सेशन जो है वो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो भगवान ने कहा है कि मैं अजर अमर हूँ, मतलब मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। भगवान अभोक्ता है, मतलब वो कोई भी भोगना नहीं लेता है। अब हम क्या करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं,
भगवान के सामने पैसे रखते हैं, भगवान पर नारियल चढ़ाते हैं, है ना। कई सारी ऐसी बातें हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो भगवान को हम अर्पण करते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, फूल जो है वो हम भगवान पर चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान खुद कहता है कि मैं अभोक्ता हूँ, मैं ये जो चीजें आप मुझे देते हो उसकी किसी की भी भोगना मैं नहीं लेता हूँ। आप मेरे सामने चाहे लड्डू रखो, पेढ़े रखो, कुछ भी रखो, दाल चावल रखो, सब्जी रोटी रखो, है ना, हम भोग चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान खुद कहता है कि मैं अभोक्ता हूँ, जो भी आप मेरे सामने रखते हो उसमें से किसी भी चीज का, किसी भी बात का मैं भोग नहीं लेता हूँ, भोगना नहीं लेता हूँ। हाँ, दूसरी बात अब भगवान कहता है कि मैं अकाल मूर्त हूँ। भगवान अकाल मूर्त है, मतलब भगवान की मृत्यु नहीं होती है। काल खा गया, हम कहते हैं ना कि काल खा गया, तो भगवान अकाल मूर्त है, भगवान की मृत्यु नहीं होती है, भगवान के पास काल नहीं जाता है। ठीक है। बाद में भगवान कहता है कि मैं विचित्र हूँ। अब विचित्र हूँ इसका मतलब ये है कि भगवान का कोई भी चित्र नहीं है, भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं होती है। हमारी जैसी मूर्ति होती है, हम जिनकी पूजा करते हैं उनकी एक मूर्ति होती है ना, उस मूर्ति की हम पूजा करते हैं। लेकिन भगवान ने खुद ने कहा है कि मैं विचित्र हूँ, मतलब मेरा कोई भी चित्र नहीं है। फिर भगवान ने कहा है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। अब त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को जानने वाला, तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भगवान को पूरा ज्ञान है। भगवान हर एक के बारे में और पूरी सृष्टि के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भगवान हर एक के बारे में सब कुछ जानने वाला है। तो भगवान कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। अभी तुम यहाँ पे जो मेरे सामने हो, तो पहले तुम कैसे थे, तुमने क्या किया है, तुम क्या कर कर आए हो, अभी तुम मेरे सामने हो, अभी तुम किस हाल में हो, और बाद में तुम किस हाल में रहने वाले हो, या किस हाल में तुम अपने आप को बदल सकते हो, ये सब कुछ मैं देख सकता हूँ, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। तो भगवान त्रिकालदर्शी है। फिर भगवान सद्गति दाता है। अब सद्गति दाता मतलब क्या है? सद्गति मतलब जो सच्ची गति जो होती है, सही डायरेक्शन में जो गति होती है, सही डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो भगवान सद्गति दाता है। भगवान ही है जो हमें सही रास्ते पर लेके चलता है। अब हम जब मूर्ति पूजा करते हैं या भक्ति मार्ग में हम कई बार ना महिमा, पूजा, अर्चना, भोग चढ़ाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन क्या हमें गति मिलती है? अब गति मतलब क्या कि हमारे दुख नष्ट होते हैं, हमारे दर्द नष्ट होते हैं, हम जो अशांति में रहते हैं, हलचल में रहते हैं, क्या वो खत्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है? सोचने की बात है ना। तो भगवान कहता है मैं सद्गति दाता हूँ, मतलब मैं हर एक की सद्गति करता हूँ, मतलब ही मैं हर एक को अपने दुख से, दर्द से, कष्ट से, अशांति से, हलचल से मुक्त कर होने की विधि बताता हूँ। भगवान कहता है मैं भाग्य विधाता हूँ। अब भाग्य विधाता मतलब भाग्य बनाने की विधि बताने वाला। तो भगवान है जो हमें भाग्य बनाने की विधि बताता है, और जो हमें से जो कोई भी उन विधियों को अपनाते हैं, उन विधियों को फॉलो करते हैं, उनका भाग्य बन जाता है। तो भगवान भाग्य बनाता नहीं है, भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो इस तरह से भगवान ने खुद ने कहा है, ये जो परिचय भगवान का है, ये भगवान ने खुद ने दिया हुआ है। अब वो कहाँ दिया, कब दिया, कैसे दिया, ये हम बाद में जान लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम ये समझ सकते हैं कि भगवान मतलब कौन है, भगवान कैसे होता है, और भगवान किस तरह से हमारी हेल्प करता है, या भी थोड़ा थोड़ा हम जान रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि भगवान जो है वो अजन्मा है, मतलब जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अजर अमर है, मतलब वो अजर अमर है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो विनाश नहीं होता है भगवान का, वो अविनाशी है।
फिर वो अभोक्ता है। आप चाहे कुछ भी उनके सामने रखो, वो भोगना नहीं लेते हैं। आप चाहे रखो या ना रखो, भगवान भोगना नहीं लेते हैं। ठीक है। फिर भगवान अकाल मूर्त है, भगवान को काल खाता नहीं है। फिर भगवान विचित्र है, त्रिकालदर्शी है, हर एक के और पूरी सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को भगवान जानने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान सद्गति दाता है। भगवान हमें हमारे दुख से, दर्द से, कष्ट से, अशांति से, हलचल से हमें बाहर निकालने वाला है। ठीक है। अभी ये तो एक हो गया। अब भगवान कहता है कि मैं तुम्हें 3 रूपों में मिलता हूँ, है ना। अब हमें पता भी होना चाहिए ना कि भगवान कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उसके साथ बात कैसे करनी है और उसकी सुननी कैसी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब भगवान कहता है कि मैं 3 रूपों में तुम्हारे सामने आता हूँ। मेरा एक रूप है पिता का, एक दूसरा रूप है शिक्षक का और तीसरा रूप है सद्गुरु का। तो भगवान कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे परम पिता कहते हैं। हम सब आत्माएं हैं और वो हमारा पिता है। तो हम सबका पिता वो परम पिता है। तो भगवान कहता है कि मैं परम पिता मुझे कहा जाता है, मैं तुम सबका पिता हूँ। अब पिता क्या करता है? हर वक्त जब भी हमें जरूरत हो वो हमारी हेल्प करने के लिए आता है, वो हमारी शक्ति बन जाता है। हमें दुख दर्द से या जो भी हमारे सामने संकट आया है, प्रॉब्लम आई है, अड़चन आई है, उसमें से वो निकालने की विधि हमें बताता है। वो हमें बताता है, वो हमें गाइड करता है कि किस तरह से इस संकट से बाहर निकलना है ना। पिता क्या करता है? हम अगर किसी के पिता है तो हम हमारे बच्चों के लिए क्या करते हैं? वही सब कुछ भगवान हमारे लिए करता है, उसे परम पिता कहा जाता है। फिर भगवान कहता है मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। अब शिक्षक क्या करता है? हमें ज्ञान देता है, हमें पढ़ाता है, सही ज्ञान देकर हमें इंटेलेक्चुअल बनाता है, सही ज्ञान देकर हमें वेल एजुकेटेड बनाता है ना। जो स्थूल में अभी हम जब देखते हैं हमारी रोज की जिंदगी में जो कुछ भी शिक्षक करते हैं हमारे लिए, वही सब कुछ भगवान हमारे लिए करते हैं। अब भगवान कौन सा ज्ञान देता है ये हम बाद में देखेंगे। भगवान जो ज्ञान देता है वो जब हम पूरी तरह से जान लेंगे तो हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। भगवान हमें अपना भाग्य बनाने की शिक्षा देता है। हमारा भाग्य बनाने की जो ज्ञान है वो ज्ञान भगवान हमें देता है। तो भगवान परम शिक्षक है, शिक्षकों का शिक्षक, परम शिक्षक है। फिर भगवान कहता है कि मैं सतगुरु हूँ। अब सतगुरु क्या करता है? सही रास्ता दिखाता है। भल हमें ज्ञान तो मिल गया, अब हम अगर हमारी रोज की जिंदगी में भी देखते हैं तो कई सारे ऐसे होते हैं ना, लड़के लड़कियां और भाई बहन हमारे जो है वो कई सारे ऐसे होते हैं जो बहुत एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी डिग्रीज वो लेते हैं, लेकिन क्या हर वक्त वो सही रास्ते पर चल रहे होते हैं? नहीं। तो सतगुरु जो है भगवान, जब सतगुरु के रूप में हमारे सामने आता है या हम उसे सतगुरु के रूप में जब देखते हैं, हम शिष्य बनकर जब उसके सामने जाते हैं, तो भगवान हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है, सही रास्ते पर हमें लेकर जाता है, हमारा हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लेकर जाता है। वो कौन सा रास्ता है, किस तरह से वो हमें लेकर जाता है, ये हम धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है। तो भगवान 3 रूपों में हमारे सामने आता है। इसका मतलब यह है कि हमारे सामने कोई भी अड़चन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे लिए भगवान निरंतर हमारे सामने होता है। अगर हम बच्चे बनकर उसके सामने जाए तो पिता बनकर वो हमारी मदद करता है। हम अगर स्टूडेंट बनकर उसके सामने जाए तो वो हमारी शिक्षक बनकर मदद करता है। हम अगर शिष्य बनकर उसके सामने जाए तो वो सतगुरु बनकर हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना। तो भगवान कहता है मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मैं परम शिक्षक हूँ और मैं सतगुरु हूँ। अब आगे भगवान कहते हैं कि मेरी 3 रचनाएं हैं।
अब वैसे तो ये रचनाएं हम सब ने सुनी हुई है, हम जो भगवान की पूजा अर्चना ये करते हैं ना, तब हमने ये इनके नाम सुने हुए हैं। एक है ब्रह्मा, दूसरा है विष्णु और तीसरा है शंकर, है ना। हम सब ने ये नाम सुने हुए हैं। अब भगवान कहता है ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीन जो है वो मेरी रचनाएं है। और उससे भी बहुत ब्यूटीफुल बात यह है कि भगवान ने खुद ने कहा है कि ये तीन रचनाएं मतलब कोई एक ब्रह्मा नहीं है, कोई एक विष्णु नहीं है, कोई एक शंकर नहीं है, ये सिंबॉलिक है। जो भी मेरे पास आएगा वो अगर चाहता है तो मैं हर एक को ब्रह्मा बना सकता हूँ, मैं हर एक को विष्णु बनाता हूँ और मैं हर एक को शंकर बनाता हूँ। सिर्फ हमें हिम्मत करनी चाहिए कि हाँ, मुझे ब्रह्मा बनना है या विष्णु बनना है या मैं शंकर बनना चाहता हूँ। तो भगवान कहता है जो भी मेरे पास आएगा वो अगर चाहता है तो मैं हर एक को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बना सकता हूँ। अब ब्रह्मा मतलब क्या बनाता है वो? अगर हम जाए कि हाँ ठीक है मुझे ना ब्रह्मा बनना है, तो भगवान कहता है जो ज्ञान मैं देता हूँ वो अगर तुम अच्छी तरह से सुन लो, अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो और उसमें जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो अगर तुम धारण कर लो, उसे अगर अपनी आदत बना लो, तो तुम ब्रह्मा बन गए। तो हर एक इंसान, हर एक आत्मा जो भगवान का जो ज्ञान है, भगवान क्या ज्ञान देता है वो हम आगे देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। तो वो हर एक आत्मा जो भगवान का ज्ञान अर्चन करता है और उसे धारण करता है, उसे अपना संस्कार बनाता है, वो हर एक आत्मा ब्रह्मा है। जो आत्मा इस तरह से संस्कारों को धारण करती है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसे पढ़कर, सुनकर, समझकर उसे धारण करती है और औरों को धारणा करने में हेल्प करती है, औरों को धारणाएं करने में मदद करती है, वो हर एक आत्मा विष्णु है। विष्णु मतलब पालना देने वाली, विष्णु मतलब एक्चुअली लक्ष्मी और नारायण। तो हर एक वो आत्मा जो खुद भगवान के ज्ञान को समझकर धारण करती है और औरों को धारणा करने में हेल्प करती है, मदद करती है, वो हर एक आत्मा विष्णु बन जाती है। और शंकर, भगवान कहता है मैं जो तुम्हें ज्ञान देता हूँ उस ज्ञान को धारण करना, उस ज्ञान को धारण करने के वक्त जिस प्रोसेस से तुम जाते हो, वो प्रोसेस जो होती है उसे तांडव कहा जाता है। शंकर का हमें पता है ना, हमने कई बार सुना है कि शंकर की जब तीसरी आंख खुलती है तो शंकर तांडव करता है ना। तो भगवान कहता है मैं तुम्हें जो ज्ञान देता हूँ उससे तुम्हारी हर एक की तीसरी आंख खुल जाती है। और जब ये आंख खुल जाती है, आंख खुलना मतलब क्या है, हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। अभी भी अगर हम आंख बंद कर ले तो सामने क्या है हमें दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देता। हम जब आंख खोलेंगे तो सामने क्या क्या चल रहा है सब कुछ हमें दिखाई देता है। लेकिन ये तो हमारी आंखें, देह की आंखें है। भगवान है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, परम पिता है, परम ईश्वर है। वो जब हमें ज्ञान देता है तो उसका ज्ञान पाने के बाद तो हमें कौन सा ज्ञान मिलेगा, कितना बढ़िया ज्ञान मिलेगा। तो जब परमात्मा का, भगवान का ज्ञान जब हमें मिलता है तब हमारी तीसरी आंख खुल जाती है और जब हमें वो पूरी क्लैरिटी आ जाती है, सब कुछ साफ दिखने लगता है। जो इन शरीर के आंखों से नहीं दिखता है वो भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जब दिखना शुरू हो जाता है तब हमें जो बदलाव आना शुरू हो जाता है, हम जो भगवान ने बताया हुआ ज्ञान को धारण करना शुरू करते हैं, उस प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस में से जो भी आत्मा जाती है उस हर एक को शंकर कहा जाता है। ठीक है ना। तो भगवान कहता है कि मैं हर एक को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर बनाता हूँ। बस ये आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि क्या आपको ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बनना है। अभी हम सभी आम आदमी है, आम औरतें हैं, हम आम इंसान है। क्या हमें खास बनना है? जिसको भी खास बनना है उसे भगवान के पास जाना होगा।
एक सिर्फ ये परमपिता परमात्मा भगवान परम ईश्वर एक यही है जो हमें आम से खास बनाता है, जो हमें मनुष्य से देवता बनाता है। ब्रह्मा देवता है ना, विष्णु देवता है ना, शंकर देवता है ना, तो क्या हम देवता बनना चाहते हैं? अगर हम देवता बनना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि भगवान ने जो विधि बताई है वो किस तरह से फॉलो करनी है। और भगवान हर एक के लिए यहाँ पे है। जैसे भगवान ने कहा ना कि मैं पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो, कोई भी अशांति हो, हलचल हो, या तो वो पिता बनकर हमें सोल्यूशन देगा, या शिक्षक बनकर हमारी हेल्प करेगा, या सतगुरु बनकर वो हमें साथ लेके, हाथ पकड़कर हमें साथ लेकर अपने साथ लेकर जाएगा। तो अगर हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं तो भगवान कहता है कि मैं तुम्हें वो विधि बताता हूँ। अब भगवान जो है वो हमने अभी तक तो देखा कि भगवान हमें ये पूरा ज्ञान देता है, सारा ज्ञान देता है ना, वो ज्ञान का भंडार है, गुणों का भंडार है। तो वो एक्चुअली हमें देता क्या है? अब हम ये देखेंगे कि भगवान से हम क्या सीखेंगे, कौन सी धारणाएं हैं जो भगवान से हम संस्कारों में लाएंगे, वो हम अभी देखते हैं। तो भगवान हमें क्या क्या देता है, भगवान से हम क्या पा सकते हैं। क्योंकि अभी भक्ति मार्ग में हम कई सारे देवी देवताओं के पास गए थे, किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ मांगा, लक्ष्मी से हमने धन मांगा, सरस्वती से हमने बुद्धि मांगी, हनुमान जी से हमने ताकत मांगी, है ना। ये सब कुछ हर एक के पास जाके हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो भगवान कहता है अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि किसके पास जाकर तुमने क्या मांगना चाहिए, तभी तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो भगवान कहता है तुम बाकी सबको छोड़ मुझे अगर तुम मेरे पास आओगे तो जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब भगवान से हमें क्या क्या मिलेगा वो भगवान बताता है। भगवान कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हें काल के पंजे से छुड़ाता हूँ। अब काल मतलब क्या है? काल मतलब क्या है? काल खा गया, हम बोलते हैं ना काल आ गया, काल खा गया। काल मतलब मृत्यु। तो भगवान कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हें काल के पंजे से छुड़ाने वाला हूँ। अब काल के पंजे से छुड़ाएगा, इसका मतलब यह है कि वो हमें अमर बनाएगा, हमारी मृत्यु ही नहीं होगी। नहीं, जब भगवान हमें काल का ज्ञान देता है कि काल मतलब क्या है, वो कैसे आता है, किसके पास आता है, कब आता है, काल आता है, इसका सही भावार्थ क्या है, ये ज्ञान हमें जब भगवान से मिलता है तब हम अकाल मूर्त बन जाते हैं। हम भगवान की तरह ही अकाल मूर्त बन जाते हैं। तो भगवान कहता है कि मैं तुम्हें काल के पंजे से छुड़ाता हूँ। मतलब ही क्या है? अभी भी देखो, जब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मृत्यु, तो मृत्यु का नाम सुनकर भी हमें डर लगता है। तो भगवान यही ज्ञान आकर हमें देता है कि काल मतलब क्या है। अब भय है, डर है, वो ज्ञान की क्लैरिटी होती है तो वो निकल जाता है। कोई भी भय हो, कोई भी डर हो, अगर हमें सही ज्ञान मिल जाए तो वो डर, वो भय निकल जाता है। तो भगवान हमें यही ज्ञान देता है कि हम काल के पंजे से कैसे छूट जाएंगे। तो भगवान कहता है कि काल के पंजे से मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ। मुक्ति व जीवन मुक्ति का मैं दाता हूँ। अब मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, ये भी हम बाद में, ये सभी पॉइंट्स हम बाद में बिल्कुल क्लियर देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। तो भगवान कहता है मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति देता हूँ। अब मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, वो भी हम बाद में देखेंगे। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ। मतलब सृष्टि जो है उसका आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी, अभी हमने देखा ना कि भगवान हर एक के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानता है। वैसे ही भगवान कहता है कि मैं सृष्टि के, पूरी सृष्टि जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, उसके आदि मध्य अंत को मैं जानता हूँ और वो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। फिर शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश मैं कराता हूँ। भगवान हम हर एक को शंकर बनाता है और शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराता है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें कौन सी शक्ति देगा। अभी हमें पता है ना, हमारे आसपास पूरी सृष्टि में आसुरी शक्तियों की भरमार है, हर तरफ आसुरी शक्ति है। अगर हमें भगवान वो शक्ति देता है, अगर हम भगवान से वो शक्ति पा लेते हैं,
जिससे हम आसुरी शक्ति का नाश कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं, मतलब भगवान हमें शंकर बनाएगा भी और आसुरी सृष्टि का विनाश हमसे कराएगा भी। मैं दिव्य बुद्धि का दाता हूँ। दिव्य बुद्धि का दाता मतलब ही जैसे हमने देखा कि तीसरी आंख खुल जाना, मतलब जो इन आंखों से, शरीर की आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो भी सब कुछ हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, उसे कहा जाता है दिव्य बुद्धि। अभी हमारी बुद्धि में क्या होता है पता है? हम जो भी संकल्प करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है? बुद्धि पहले हमारे सामने एक इमेज रखती है, और जो इमेज बुद्धि हमारे सामने रखती है उसी के ऊपर मन संकल्प करता है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ ऑफिस, तो हर एक को अलग अलग ऑफिस बुद्धि सामने लाएगी, हर एक की बुद्धि अलग अलग ऑफिस हर एक के सामने लाएगी, और जो ऑफिस बुद्धि हमारे सामने लाएगी उसी पर मन संकल्प करता है। मैं अगर कहूँ गार्डन, बगीचा, तो हर एक के सामने बुद्धि अलग अलग इमेज लेके आएगी, और जो इमेज बुद्धि सामने लेके आएगी उसी पर मन संकल्प क्रिएट करेगा। अब भगवान कहता है मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि देता हूँ, मतलब अभी गार्डन, घर, ऑफिस, स्कूल, बच्चे, पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, कुछ भी अगर हम मन में सोचे तो बुद्धि वही चित्र सामने लाती है जो पहले हमने कभी देखे हुए हैं। ऐसा कोई भी चित्र अभी बुद्धि हमारे सामने नहीं लाती है जो हमने कभी देखे नहीं है, लेकिन भगवान कहता है मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि देता हूँ। तो जब भगवान की वो दिव्य बुद्धि हमें मिल जाती है तो हमारी बुद्धि के सारे जो बेहद में बुद्धि चली जाती है, हम वो भी देख सकते हैं जो आज तक हमने पहले कभी देखा नहीं है। फिर भगवान कहता है वो सुख दुख से न्यारे है। अब भगवान अगर सुख दुख से न्यारे है, इसका मतलब वो हमें भी सुख दुख से न्यारा बनाते हैं। सुख भी और दुख भी, किसी में भी अगर वो होता है ना, हमें अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो भगवान खुद सुख दुख के न्यारे है और वो हमें भी वैसे ही बनाते हैं। वो आनंद के सागर है। अब आनंद मतलब क्या है? आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड होता है? विरुद्धार्थी शब्द हम बोलते हैं ना, तो आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड होता है? नहीं होता है। दुख जो होता है वो सुख का ऑपोजिट वर्ड है। आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं है। अगर हम सुखी है तो हमारे दुखी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम अगर अपेक्षाएं करते हैं तो हमारी अपेक्षा भंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अपेक्षा के साथ साथ अपेक्षा भंग आएगा, सुख के साथ साथ दुख आएगा, है ना, वो तो आएगा ही। लेकिन आनंद, इसका कोई ऑपोजिट वर्ड ही नहीं है। जब हमें आनंद मिलता है तो उसके बाद होता है अत्यानंद, और उसके बाद होता है परमानंद। तो एक भगवान ही है जो हमें आनंद की सही व्याख्या समझाता है, सही ज्ञान आनंद के बारे में बताता है, क्योंकि वो आनंद का सागर है। भगवान कहता है मैं शांति दाता हूँ। हम अभी कहीं पर भी जाए, क्या हमें अंदर जो शांति, आत्मा को जो शांति चाहिए होती है, मन को जो शांति चाहिए होती है, क्या कहीं पर भी हमें मिल सकती है? हम चाहे बगीचे में टहलने जाए, हम कहीं हिल स्टेशन जाए, हम कहीं तीर्थ क्षेत्र जो होते हैं ना, वहां पर हम जाए, बस जहां पर गए हैं एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन वहां पे हम अच्छे से रह सकते हैं। फिर से हम अशांत हो जाते हैं, चलो चलो अभी फिर से घर जाते हैं, अपना ही घर सही है। घर में आते हैं, फिर से थोड़े दिन के बाद ऐसे लगता है कि नहीं, फिर से कहीं पे घूम के आना चाहिए, या किसी फ्रेंड के पास जाना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, नेबर्स के पास जाना चाहिए, रिलेटिव्स के पास जाना चाहिए। तो हमें अब पता है कि हमें असली शांति, जो मन की शांति है ना, वो हमें कहीं पर नहीं मिलती। और भगवान गारंटी देता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। तुम अगर हिम्मत करो और मैं जो कहता हूँ वो अगर सुनो, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अविनाशी शांति मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो अविनाशी शांति देता है, वो शांति का दाता है। परमात्मा मतलब जो भगवान है वो कहता है मैं निराकार हूँ, मेरा कोई भी आकार नहीं है। अब हमें यही होता है ना कि हम किसी की भी पूजा अर्चना करते हैं तो हमें आकार होता है, जो आकार की ही हम, मूर्तियों की ही हम पूजा करते हैं। देवी देवताएं कुछ भी अगर है तो हम, हमारे सामने मूर्ति ही आती है, उसकी ही हम पूजा करते हैं। अब भगवान कहता है मैं निराकार हूँ, उसका कोई आकार ही नहीं है। तभी भगवान कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी दिव्य बुद्धि देता हूँ कि जो मैं निराकारी होते हुए भी तुम मुझे देख पाओगे। मैं निराकारी हूँ, मुझे कोई शरीर नहीं है, फिर भी तुम मुझे देख पाओगे, तुम मुझे सुन पाओगे। तो वो कहता है मैं निराकारी हूँ। भगवान कहता है मैं पतित पावन हूँ।
अब पतित मतलब अभी पूरी सृष्टि, हम सभी आत्माएं, हम सभी लोग, पूरी सृष्टि अभी पतित बन चुकी है। पतित मतलब क्या है? कोई ना कोई विकार हम में है ही। हम में अहंकार है, अभिमान है, दुख हमें होता ही रहता है ना। हम दूसरों का अनादर करते रहते हैं, है ना। ये सब कुछ हम में क्रोध है, ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है। हम में से कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कहेगा नहीं नहीं मुझ में कोई भी विकार नहीं है ना। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, ये तो बड़े बड़े 10 विकार हो गए। लेकिन इसके भी बाल बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। हम झूठ बोलते हैं, है ना। हम किसी को अगर ये करना है, ना बोलने के बजाय हम कुछ और ही बात उन्हें बता देते हैं। तो कई सारे ऐसे हमें विकार भी है, कई सारे हमें कमी कमजोरियां है, जिसकी वजह से हम पतित बन गए हैं। बोलते हैं ना कि एक पुण्य आत्मा होती है, एक पाप आत्मा होती है, तो हम पाप आत्मा बन गए हैं। तो भगवान कहता है कि मैं पतित पावन हूँ, मतलब मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाओगे। अब हम क्या करते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं ना, नदी, कई सारी ऐसी नदियां हैं जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि वहां पे अगर हम स्नान करते हैं तो हम पावन बन जाते हैं। लेकिन क्या सही में हम पावन बन जाते हैं? क्योंकि हम अगर पावन बन जाते हैं तो हमारे दुख नष्ट हो जाने चाहिए, जो अशांति हमें है वो नष्ट हो जानी चाहिए, है ना। हमें शांति महसूस होनी चाहिए। लेकिन क्या हमें शांति महसूस होती है? नहीं होती है। तो भगवान कहता है मैं ही एक असली पतित पावन हूँ, मैं ही मेरे ज्ञान से तुम्हें पावन बनाता हूँ। वो कहता है मैं सतगति दाता हूँ, जो अभी हमने देखा कि सतगति दाता, पूरी सतगति करने वाला। अब सत मतलब सही गति करने वाला, सही अर्थ से हमें वो अच्छाई हमें भरता है, तो सतगति दाता है। वो ज्ञान का सागर है। जब हम भगवान के ज्ञान के बारे में देखेंगे ना, तो भगवान हमें वो हर एक ज्ञान देता है कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं होता है जिसका हमें जवाब नहीं मिलता है। कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, ऐसा होता ही नहीं है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसमें से हमें उसका जवाब ना मिले। वही हमारा पर्सनल कोई सवाल है, सृष्टि से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई भी सवाल हो, सामने वाले से लेकर कोई भी दूसरी जो व्यक्ति है, दूसरे इंसान है, उनके बारे में लेकर भी अगर कोई भी सवाल है, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका परमात्मा भगवान जो ज्ञान देता है उसमें से हमें जवाब ना मिले। भगवान कहता है मैं सबके सुख का दाता हूँ, मैं सबको सुखी बनाता हूँ। अब सुखी बनाना मतलब क्या है? सुखी बनाना मतलब भगवान हमें ऐसी दृष्टि देता है जिसकी वजह से जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से हम सुख ढूंढना शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, कई सारे हमारे भाई बहन, कई सारे हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो बहुत कुछ है। सबसे पहले तो हमारे पास शरीर है, 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, 2 कान। अच्छी तरह से हम बात कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, हमारी बुद्धि अच्छी है ना। तो यही कितनी बड़ी बात है। तो भगवान सुख का दाता मतलब हमारे पास क्या क्या है वो भगवान हमें बताता है। तो भगवान सुख का दाता है। फिर कहता है बाबा भगवान की मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता हूँ। मतलब अभी जैसे हमने देखा कि हम अगर चाहते हैं तो वो हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर बना सकता है, तो मतलब वो रचयिता है। पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं। अभी हम सभी पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि मतलब क्या है कि हम सामने वाले में कोई भी चेंज नहीं ला सकते। क्या हमें वो ताकत है? मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा बेटा है और वो फॉर एग्जाम्पल सपोज वो झूठ बोलता है, मैं कितना भी उसे बताऊं, मैं कितना भी उसे समझाऊं, जब तक वो खुद नहीं समझेगा, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा, तब तक वो झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, है ना। अभी तक तो हमारे साथ यही होता है कि जब तक सामने वाला खुद चेंज नहीं होना चाहता तब तक कोई भी चेंज नहीं होता है। अब भगवान कहता है मैं तुम्हें पारस बुद्धि बनाता हूँ। इसका मतलब यह है कि पारस क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है। और अभी क्या कौन सा चल रहा है? कलयुग है। अब इंग्लिश में उसे आयन एज कहते हैं। मतलब एक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, घोर कलयुग, है ना, और संगम युग। तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? गोल्डन एज, सिल्वर एज,
कॉपर एज, आयरन एज और कॉन्फ्लुएंस एज। तो अभी आयरन एज चल रहा है, मतलब आयरन मतलब लोहा। अभी हम सभी लोहे के जैसे बन गए हैं। अब लोहा क्या होता है, उसमें रस्ट लगती है ना, थोड़ा भी यहाँ वहाँ ऐसे ही पड़ा रहे तो रस्ट लगती है। तो हमें भी कई सारे विकार है, कई सारी कमजोरियां है। अब भगवान हमें पारस बनाता है। पारस बनाता है मतलब पारस के साथ में, पारस का जिस भी लोहे को टच होता है वो सोना बन जाता है। तो जो भी इंसान हमारे आसपास भी अगर आता है, याद में भी आता है, संकल्पों में भी आता है, सपने में भी आता है ना, तो हम उसे सोना बना सकते हैं। ठीक है, तो भगवान हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है, नर से नारायण बनाता है। अब नारायण मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, तो भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाता है। अब हम अगर देवता खुद बन जाते हैं तो क्या हमें किसी के पास कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ही देवता बन जाते हैं। तो भगवान हमें देवता बनाता है। भगवान सत चित आनंद स्वरूप है। जैसा कि अभी हमने देखा कि आनंद है, आनंद का ऑपोजिट ही नहीं है, आनंद अत्यानंद परमानंद, और वो भी सत चित है। सत मतलब सत्य, सही, उसमें कोई भी इतना सा भी रत्ती भर भी उसमें झूठ नहीं है। और चित्त है, चित्त मतलब हमारे इतना अंदर तक वो हमें आनंद देता है। चित्त एक होता है मन और एक होता है चित्त, है ना। जब मन शांत होता है वो तो ऊपर ऊपर का होता है, लेकिन चित्त में जब शांति आ जाती है ना, तो कोई भी बाहर की अशांति हमें हलचल में नहीं ला सकती। चित्त जो है वो शांति, उसमें शांति आनी चाहिए। तो भगवान जो है वो सत चित आनंद स्वरूप है, जो हमें भी सत चित आनंद स्वरूप बनाता है। परम पिता है, परम शिक्षक है, सतगुरु है, वो अभी हमने देख लिया। वो हमारे जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। हमारी जो जीवन नैया है उसे पार ले जाते हैं। वो पार ले जाना मतलब क्या है? अभी क्या होता है, कई बार कोई दुख आता है, दर्द आता है, संकट सामने आता है, तो हमें क्या होता है कि बस अभी मैं गया कि गया, हम बहुत ज्यादा हलचल में आ जाते हैं, डर जाते हैं, भय लगता है, समझ में नहीं आता है कहाँ जाऊं, क्या करूं। लेकिन एक भगवान है, भगवान कहता है मेरे पास तुम्हारे सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। मैं हूं जो तुम्हारे हर प्रॉब्लम में तुम्हें विधि बताऊंगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा और तुम्हें उससे पार ले जाऊंगा, हर प्रॉब्लम से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। फिर विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। अब विष्णु अगर हम बन जाते हैं, जो कि भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें विष्णु बना देता हूं, ये मेरी गारंटी है, बस तुम्हें हिम्मत करनी है, तो वो विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। तो सबसे पहले तो दैवी सृष्टि बनाएंगे और उसकी पालना भी कराएंगे। दुख हरता सुख करता है, ये तो अभी समझ में आ गया। जन्म मरण से न्यारे है, भगवान का ना कोई जन्म होता है ना मरण होता है, तो वो जन्म मरण से न्यारे है, और तभी वो हमें हमारे दुखों से, विकारों से, दर्द से, अशांति से, कमजोरियों से छुड़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैं जा रही हूँ और जाते जाते मैं किसी गड्ढे में गिर जाती हूँ, तो मुझे बाहर निकालने के लिए गड्ढे के बाहर कोई होना चाहिए ना। अगर गड्ढे के बाहर कोई नहीं होगा तो मुझे गड्ढे से बाहर निकालेगा कैसे? तो यही भगवान करता है। भगवान जन्म मरण से, एक ही भगवान, सिर्फ एक ही है, वही परमपिता परमात्मा ईश्वरों का ईश्वर है, जो जन्म मरण के चक्र से बाहर है। और कोई भी इंसान जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं है। हर एक इंसान जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है, और सिर्फ भगवान है जो जन्म मरण के चक्र से बाहर रहने की वजह से हमें जन्म मरण के चक्र में से, मतलब जो विकारों का चक्र है, दुखों का चक्र है, उसमें से निकाल सकते हैं। तो वो सिर्फ एक भगवान है, वो शांति के सागर है। शांति का सागर अभी हम रोज की जिंदगी में भी देखते हैं ना, सागर अथाह होता है ना, बस उस पार के जो किनारा है वो नजर भी नहीं आता है। तो भगवान के पास इतनी शांति है कि जितनी चाहे ले लो, जितनी चाहे, जो चाहे जितनी चाहे ले लो। भगवान शांति का सागर है। भगवान गुणों का भंडार है। अब भगवान के गुण कौन कौन से हैं, शक्तियां कौन कौन सी है, संस्कार उनसे हमें कौन कौन से मिलते हैं, ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो भगवान गुणों का सागर है, वहां पे दुर्गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है। शांति का सागर है, वहां अशांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो भगवान गुणों का सागर है। भगवान प्रेम का सागर है। अगर भगवान प्रेम का सागर है, गुणों का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, वो अगर मेरा हो जाए तो क्या मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी?
क्योंकि भगवान खुद जो सबका सागर है वही मेरा हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे जो है, कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बेटी हूँ तो मुझे कोई कमी पड़ेगी क्या? कहीं पर भी जाओ मेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर है। कहीं भी जाओ बस एक नाम ही काफी होगा। वैसे भगवान खुद ईश्वरों का ईश्वर, जो गुणों का, संस्कारों का, शांति का, ज्ञान का, आनंद का सागर है, वो अगर मेरा हो जाता है, मेरी अगर उससे पहचान हो जाती है, मैं उसके साथ बात करती हूँ, मैं अगर उसे सुन सकती हूँ, तो क्या मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी? किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान कहता है, मैं शांति का, प्रेम का, गुणों का सागर हूँ, मैं दिव्य दृष्टि दाता हूँ। जो अभी हमने देखा कि जो इन शरीर की आंखों से अभी तक, आज तक हमने जो नहीं देखा है, वो भगवान हमें दिखाएगा। तो भगवान दिव्य दृष्टि का दाता है। भगवान ब्रह्मलोक के वासी है। अब ब्रह्मलोक के वासी मतलब क्या है? एकदम ऊपर। हम कई बार ऐसे होता है ना कि उसने किया, हम ऊपर उंगली करते हैं ना, कि ऊपर रहता है। भगवान कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। तो ब्रह्मलोक मतलब वो ऊपर माना जाता है। ये है स्थूल लोक, मूल वतन इसे कहा जाता है ना। और वो है ब्रह्मलोक, जहाँ पे भगवान रहता है। अब वो कहाँ है, क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। अभी यहाँ भगवान ने कहा कि मैं कैसे दिखता हूँ। भगवान कहता है, मैं बिंदु रूप हूँ, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट होता है ना, बिंदु स्वरूप, वैसी भगवान का आकार है। वैसे तो वो निराकार है, लेकिन बिंदु स्वरूप है। एक पॉइंट ऑफ लाइट जैसे भगवान दिखता है। हमें पता होना चाहिए कि भगवान कैसे दिखता है, क्योंकि भगवान दिखते हैं, भगवान हमारे सामने आते हैं। अभी आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन भगवान दिखते हैं। तो हमें अगर पता ही नहीं है कि भगवान दिखते कैसे है, तो वो सामने आकर भी चले जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि अरे ये तो भगवान आकर चले गया और हमें पता ही नहीं है। इसीलिए मालूम होना चाहिए भगवान बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। जस्ट ऐसे टिंग करके, मतलब ये कैसे होता है आकाश में स्टार कैसे दिखते हैं, वैसे पॉइंट ऑफ लाइट भगवान होता है। उसका रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। अब वो हम सबको ब्रह्मा बना रहे हैं। ब्रह्मा मतलब क्या कर रहे हैं? वो कि अपना सब कुछ ज्ञान देकर हमें वो सारा धारण कराने की विधि बता रहे हैं। जब हम पूरा ज्ञान लेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे और पावन बन जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, तो हम ब्रह्मा बन गए। और फिर वो ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। मतलब हमारी वजह से और भी वैसे कैसे करने हैं, औरों को वो कैसे बनाना है, वो हमें वो ज्ञान देंगे। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। ये मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है, अगर सपोज आम का पेड़ है तो बीज होता है ना, आम की जो कोई होती है, जो सीड होता है, वो बीज होता है। वो बीज जो है, कोई भी पेड़ ले लो, हर एक पेड़ का जो बीज होता है उसमें पूरा पेड़ समाया हुआ होता है। और जैसे ही उसे अच्छी तरह से खाद पानी और ये जो सूरज की रोशनी है, धूप जो है मिल जाती है, उसमें से इतना बड़ा पेड़ निकल के आता है ना। आम का पेड़ भी कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका सीड बीज कितना होता है? इतना सा होता है। लेकिन उस बीज में इतनी शक्ति होती है कि पूरे इतने बड़े वृक्ष को उसने अपने आप में समाये हुए रखा है। तो भगवान जो है वो वही है। ये जो पूरा मनुष्य सृष्टि है ना, ये पूरी सृष्टि, कितने सारे, हम 800-900 करोड़ अभी यहाँ पे लोग हैं, तो ये पूरी जो मनुष्य सृष्टि है ना, उसका बीज भगवान है। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ रहता है, वैसे ही भगवान जो है उनमें सब कुछ समाया हुआ है। हर ज्ञान, सब कुछ, जो कुछ भी हमें चाहिए वो उसमें से हमें मिल जाएगा। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के वो बीज रूप है। कर्मों की गति को जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भगवान एक ही ऐसे है जो कर्मों के गति को जानते हैं। अभी हमारे सामने दुख क्यों आता है, हमारे सामने सुख क्यों आता है, इससे भी एक बात छोटी होती है। ये अभी हमारे आसपास जो भी है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे भाई बहन है, हमारे पति या पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि यही मेरा पति बनकर क्यों आया, ये इंसान ही मेरा पति क्यों बनकर आया?
अब ये भी होता है ना कि जब हम शादी करने वाले होते हैं तो कई कई ऐसे होते हैं, अगर मैं लड़की हूं तो मैं कई लड़कों को देखती हूँ शादी के लिए, लड़का है तो कई लड़कियों को देखता है शादी के लिए, लेकिन एक ही होता है जो हमारा पति या हमारी पत्नी बनकर आता है। ऐसा क्यों? हमें 2 या 3 बच्चा भी है, सपोज 4 है, जो भी है, 1 2 3 जो भी बच्चे हैं, यही जो है यही मेरे बच्चे बनकर क्यों आए? हमारे जो पेरेंट्स है यही मेरी माँ क्यों है, यही मेरे पिताजी क्यों है? क्या कभी हमने इस पर सोचा है? तो भगवान हमें इसका जवाब देता है। भगवान कर्मों की गति को जानने वाला है। हमारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है वो क्यों घट रहा है? हमारे आसपास जिनके साथ हम रह रहे हैं, जो लोग हमारे आसपास है, जो हमारे रिलेटिव्स है, नेबर्स है, फ्रेंड्स है, दुश्मन है, जो कोई भी है, उनके साथ हमारा वही रिश्ता क्यों है? ये सब कुछ भगवान हमें बताता है। तो भगवान हमारे कर्मों की गति को जानने वाला है। एक सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही है जो हमारे कर्मों की गति को जानता है। क्या देहधारी जो अभी हमारे आसपास कोई भी है, हमारे कई सारे गुरु होते हैं, या फिर जो भविष्य बताने वाले वो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पामोलॉजी जानने वाले होते हैं, कि जो हाथ देखकर हमारा भविष्य बताते हैं, जो चेहरा देखकर भविष्य बताते हैं, है ना। कई बार अभी तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारा राइटिंग जो है, लिखाई जो है हमारी, वो देखकर भविष्य बताते हैं। लेकिन क्या इसमें से कोई भी हमें ये जवाब दे सकता है कि हमारे सामने दुख क्यों आते हैं, हमारे सामने सुख क्यों आते हैं? हाँ, वो ये बताएंगे कि तुम ये करो, गाय को ये खिलाओ, कुत्ते को ये खिलाओ, या फिर किसी को और ये दे दो, नदी में ये बहाओ, ये वो बताएंगे। लेकिन क्या कोई भी उसमें से ये बता सकता है कि जो दुख हमारे सामने आया है, या सुख भी, मेरे पास अगर अभी बहुत पैसा है तो किस वजह से मेरे पास इतना पैसा है? कोई एक व्यक्ति ऐसी है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसे है कि जहाँ पे 56 भोग लगते हैं, जिनके घर में खाने की इतना है कि जो चाहे वो मांगकर या फिर जो चाहे वो बनाकर खा सकते हैं। ऐसे क्यों है? ये क्या हमें कोई भी अभी हमारे आसपास जो बता सकते? नहीं बता सकते हैं। ये ज्ञान, इसी को ही दिव्य ज्ञान कहा जाता है। तो ये सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हमें देते हैं। तो भगवान कहता है कि मैं कर्मों की गति जानने वाला हूँ। ठीक है, तो आज अभी हमने देखा कि ये भगवान कौन है, उनके पास क्यों जाना है, जब हम उनके पास जाते हैं तो उनसे क्या मांगना है। अगर हम उनके साथ बात करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, तो अभी भी हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च में जाते हैं। तो हमारी आदत क्या होती है? हम मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते, पहले तो घंटी बजाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, जो कुछ भी भगवान को कहना है, स्तोत्र है, मंत्र है, कुछ मांगना है, वो सब कुछ हम भगवान को मांगते हैं। बस 2 मिनट वहां बैठे बैठे नहीं बैठे, बाहर चले आए। क्या हमने कभी भगवान को सुना है? भगवान हमें सुनाता है, भगवान हमें आंसर देता है, जवाब देता है, भगवान हमारे साथ बात करता है, लेकिन वो कैसे बात करता है ये हमें समझना है। ये भगवान खुद हमें समझाता है। भगवान ने जो कहा है वो किस तरह से सुनना है, क्योंकि भगवान ने कहा कि उसको शरीर तो है नहीं, तो उसका मुख तो नहीं होगा, उससे मुंह से तो वो बात नहीं करेगा, फिर भगवान को कैसे सुनना है। अभी जाते जाते और भी एक बात बताती हूँ। अब हम सब ये करते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, हमने घंटी बजाई, पहले तो हमने हमारे जो शूज है, चप्पल है, वो बाहर निकाल दिए, फिर हम अंदर गए, फिर हमने घंटी बजाई, फिर हमने वो स्तोत्र मंत्र जो कुछ भी है वो पढ़ना शुरू कर दिया, फिर हम ऐसे करते करते ही आगे चले जाते हैं, नमस्कार करते हैं, जो भी मांगना है वो भगवान से मांगते हैं। अगर प्रदक्षिणा मतलब वो फेरे जो है वो लेते हैं, और फिर वहाँ 2 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे और निकल कर आते हैं। अब पता है टेम्पल में, मंदिर में जाने का सही रीति से किस तरह में मंदिर में जाना है। अब हम चप्पल या शूज जो बाहर निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? हर एक के पीछे अर्थ है, हर एक बात का मतलब है। हम चप्पल जो बाहर निकालते हैं वो क्यों, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि चप्पल होती है चमड़े की, है ना, इसीलिए हम बाहर निकालते हैं। अभी तो प्लास्टिक की बनने लगी है, लेकिन ओरिजिनली होती है चमड़े की, वो हम बाहर निकालते हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक है। उसके पीछे कारण ये है कि अभी तुम भगवान के पास जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, तो जिस तरह से चप्पल को बाहर उतारा है, वैसे ये शरीर जो है चमड़ा, शरीर भी चमड़ा है ना, ये देह चमड़े का है,
तो ये देह और देह से संबंधित जो भी बातें हैं, मेरा जॉब है, मेरा काम है, मेरे घर वाले हैं, मेरी गृहस्थी है, मेरे संसार है, जो कुछ भी है वो सब कुछ अभी बाहर ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जा रहे हो। अभी ये सब कुछ अंदर मत लेके जाओ, तो भगवान के पास ये सब कुछ बाहर छोड़ के फिर अंदर जाओ, ये उसका अर्थ होता है। फिर जाकर हम घंटी बजाते हैं। अब आज तक जिसको भी मैंने पूछा है कि हम घंटी क्यों बजाते हैं, क्या होता है घंटी बजाने के बाद ना, तो क्या होता है, हम सबका आंसर क्या होगा कि हम भगवान को जगाते हैं, है ना, यही आंसर होगा। अब अगर भगवान सोता है तो भगवान कभी सोएगा क्या? अगर भगवान सोता है तो इससे अच्छा है मैं किसी फ्रेंड के पास जाऊं, वो जगी हुई रहेगी शायद। इस तरह से भगवान कभी इस तरह से बेमतलब या बेसमय सोता है क्या? नहीं। फिर इसके पीछे अर्थ क्या है? जब हम घंटी बजाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को जगाओ। अभी तुम भगवान के पास आए हो तो अपने आप को जगाओ। जो कुछ भी बाहर का, बाहर की दुनिया का जो कुछ भी चल रहा है उसको स्टॉप करो और अभी भगवान के ऊपर ध्यान दो। ये इसका मतितार्थ होता है। अब क्या होता है, जैसे ही हम आगे जाते हैं तो वहां पे कछुआ होता है ना। अब क्या करना है, घंटी बजाने के बाद कछुए तक वहां पे जो कुछ भी आपको भगवान के साथ बात करनी है वो कर लो। अगर कोई स्तोत्र बोलना है, कोई मंत्र बोलना है, अगर अपना कोई दुख दर्द उसके भगवान को बताना है, सब कुछ जो है वहीं पे खड़े रहकर भगवान को बताओ। जैसे ही तुम कछुए के पार जाओगे, कछुए तक जाओगे, सब कुछ शांत हो जाओ। जो कुछ ने भगवान को कहा है फुल स्टॉप लगा दो। अभी तुमने भगवान को बता दिया। अब कोई भी अगर मन में विचार चल रहे तो उसको स्टॉप कर दो। बाहर की बातों के अगर कोई विचार आ रहे हैं तो स्टॉप कर दो, शांत हो जाओ। कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, कुछ मांगना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ नहीं। जो करना है पहले कछुए के पहले ही कर लो। जैसे ही तुम कछुए के पास जाओ तो कछुआ जैसे होता है ना कि अपने 4 पैर और मुख अंदर ले लेता है, वैसे ही तुम हमारी 5 कर्मेंद्रिया जो है वो अंदर ले लो। अब 5 कर्मेंद्रिया कौन सी है? ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया कौन सी है? आंख है, नाक है, कान है, मुख है ना। ये सब कुछ है जिससे हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, सोचते हैं। ये सब कुछ मन बुद्धि है। जब कछुआ का जब सर जो अंदर लेता है तो सर मतलब क्या? मन बुद्धि है हमारी। तो ये मन बुद्धि, आंखें, कान, नाक, मुख जो भी है वो समेट लो, वो भगवान की तरफ लगा दो, शांत हो जाओ और भगवान को सुनो कि वो क्या जवाब देता है। और आप यकीन नहीं करोगे, वहीं के वहीं आपको जवाब मिल जाएगा अगर इस तरह से आपने विधि फॉलो कर ली तो। भगवान हर एक के सवाल का जवाब देता है। तो इस तरह से अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे हर एक सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। लेकिन क्या हमने कभी ये विधि फॉलो की है? हम कभी नहीं करते हैं। हम बस भगवान के साथ बात करते रहते, भगवान को पूछते रहते, लेकिन भगवान को सुनते नहीं है। और एक अभी एक्सपेरिमेंट पर जस्ट एक आपको ये हो जाए, एहसास हो जाए कि हम भगवान को कितना सताते हैं असल में, एक एहसास हो जाए। इसलिए और एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि सपोज हमारे बच्चे होते हैं, है ना। अगर सपोज आपके बच्चों को मैंने बहुत एक ब्यूटीफुल ना एक पोएम जैसा लिख के दिया, एक पैराग्राफ लिख के दिया, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत अलंकारिक जो भाषा बोलते हैं ना हम, बहुत सुंदर वर्ड्स है, बहुत ज्यादा आपकी महिमा गाई हुई है उसमें। ऐसा अगर कोई पैराग्राफ मैंने आपके बच्चों को दिया और मैंने आपके बच्चों को कहा कि जब भी आपकी माँ या आपके पिताजी कुछ भी आपको पूछेंगे, कुछ भी आपके साथ बात करेंगे, सिर्फ यही पढ़ना है, यही सिर्फ उन्हें सुनाना है और कुछ भी बोलना नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि अरे तू स्कूल से आ गया, बस ये बाय हार्ट कर दो, जो मराठी में कहते हैं ना पाठ करून टाका, तो बाय हार्ट कर दो। और अगर माँ ने पूछा कि अरे तू आ गया स्कूल से, यही बता दो, यही बोलना है। अगर माँ ने पूछा तुम खाने में क्या खाओगे, यही बात करनी है। अगर ऐसे चलता रहे तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएंगे ना, मतलब इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि यार क्या चल रहा है। हो सकता है शायद कोई एक हमसे मार भी खाएगा, है ना। अब आप सोचो हम भगवान के साथ क्या करते हैं। किसी और ने रचा हुआ स्तोत्र है। जब भी फॉर एग्जाम्पल गणेश जी है,
गणेश जी कहीं पर भी हम गणेश जी को देखते हैं या गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी और ने रचा हुआ स्तोत्र वो हम वहां पे बोलते हैं, बाहर निकल कर आते हैं। वो कितना बोर होता होगा। अब वो हम उसे सही में मानते हैं ना कि भगवान हमारे लिए रियलिटी है ना, हम मानते हैं ना कि हाँ भगवान है। जब अगर कोई झूठ बोलता है, हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं या फिर ऐसी कोई मस्ती करते हैं कि जो उन्हें करनी नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं कि भगवान देख रहा होता है, ऐसे मत करो। इसका मतलब भगवान हमारे लिए असलियत है ना। तो भगवान अगर हमारे लिए असलियत है तो हम भगवान के साथ हमारे मन की बात क्यों नहीं करते हैं। हम वही रचा रचाया किसी और ने, वो भी किसी और का एक्सपीरियंस, किसी और ने रचा हुआ स्तोत्र हम भगवान के सामने जाकर बोलना शुरू कर देते हैं। इस पर सोचने की बात है। अब भगवान खुद आकर हमें ये सिखाता है कि भगवान के साथ बात कैसे करनी है, भगवान को सुनना कैसे है, ये भगवान खुद आकर हमें सुनाता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि भगवान कौन है, क्या करते हैं, हमें भगवान के पास जाना है तो किस तरह से जाना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे सुनना है। ठीक है, अभी कल के सेशंस जो होंगे कल से लेकर, उसमें हम आगे की बातें देखेंगे। ठीक है, भगवान क्या ज्ञान देता है, हम कौन है, वो सब कुछ हम कल के बाद जो सेशंस, कल से जो सेशंस होंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक है, ओम शांति।